मेरे शौक दनी बार तेरो आजा बेखू मेरा इंतजार आजा मैं लड़नू सॉरी फेसबुक पे आज मैंने पढ़ा है कि 27 अगस्त को एक घटना घटी है और उस घटना के तहत साबिया के साथ एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ एक लड़की पुलिसकर्मी थी, उसके साथ जो घटना घटी है, उस घटना में जो माँ बाप की चिंता गुमशुदगी की जो डीएम को बताई गई थी, उसमें डीएम ने और पुलिसकर्मी जो भी पुलिस थाने वाले थे उन्होंने ज़्यादा सतर्कता नहीं बरती, जिसका नतीजा ये रहा कि उसकी एक दर्दनाक मौत हुई और उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप भी किया बताया, ऐसा जो खबरें आ रही है उनसे पता चल रहा है। और साथ में 50 चाकू से स्टैबिंग की गई है, 50 कट उसके शरीर पे मारे गए हैं और ऐसा लगता है कि वो जो 50 कट मारने का तरीका और जो देखा गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट में देखा गया है, उससे क्लियर कट ये पता चलता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ। उसके क्या क्या कारण रहे होंगे, क्या रहा होगा, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। लेकिन फिर भी हम एक बात जानना चाहते हैं कि इससे पहले भी एक घटना घटी थी जो प्रियंका रेड्डी की थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल मचा। पूरा देश एक ऐसे सैलाब में बह गया कि उन्होंने जैसे सारा न्याय प्रियंका रेड्डी को दिलाने के लिए रोड पर आ गया। अच्छी बात है, प्रियंका रेड्डी हमारी बहन थी, हालांकि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसके साथ हुआ गलत हुआ। उसको न्याय दिलाने में जो हम लोगों ने सतर्कता बरती, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रियंका रेड्डी केस में एक घटना, एक वकीलों वाली एक बात रह गई हमारे दिमाग में, जो कानून बात थी कि एक तो उन लोगों को ऐसी जगह ले जाया गया बिना हथकड़ी डाले, जिसके अंदर उनको खुले रूप से जो संदिग्ध मुजरिम जो संगीन मुजरिम है उनको खुले हाथ ले जाया गया और उनको गोली मार के शूट कर दिया गया। हमारे को वो बात पची नहीं। दूसरी बात ये बात भी नहीं बची, एक सेकंड जरा मैं आपसे। दूसरी बात यह है कि प्रियंका रेड्डी के मामले में जो घटना घटी, उस घटना में असल में जो 4 मुजरिम पकड़े गए, उनके चेहरे से, उनकी बातों से, देखने से ऐसा पता नहीं चल रहा था कि वास्तव में ये कोई परफेक्शनल या प्रोफेशनल या कोई परफेक्ट अपराधी थे। ये पता नहीं चल रहा था। तो उनके पीछे लोग कौन थे, क्या षड्यंत्र था उनके पीछे? उनके पीछे यदि और कोई षड्यंत्रकारी था तो इसका मतलब वो बचा रह गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपराध हुआ और अपराध की सजा दी, तो अपराध की सजा सीधी तो गोली तो हो नहीं सकती। अगर वाकई वो अपराधी ही थे तो एक समरी ट्रायल चल करके पहले उनको फांसी की योग्य अपराधी बता दिया जाता और फिर बाकायदा फांसी, जैसा कि मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो भी होना था हो जाता वो। लेकिन वास्तव में एक फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। यदि उनके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्रकारी है तो उनको शूट करने के दौरान ही वो तो बच गया ना, उसका तो पता नहीं चला, वो तो बच गया। तो वही गलती हमारे इस केस में नहीं होनी चाहिए। साबिया वाले केस में बाकायदा जो मुलजिम पकड़े जाए वो जुनैन पकड़े जाने चाहिए। वास्तव में ही जो मुजरिम हो वही पकड़े जाने चाहिए, दूसरे लोग नहीं पकड़े जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसके पीछे कोई ऐसी घटना रही हो, जो घटना आपराधिक षड्यंत्र के तहत रही हो, कोई अपराध के तहत हुआ कुछ हो, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड हो। ये घटनाएं ऐसे टाइम पर ही क्यों आती है? जब चुनाव होता है, जब कोई संवैधानिक आंदोलन चलता है, तो उसको दिशा देने के लिए
मीडिया को एक नया सब्जेक्ट देने के लिए ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराध जगत ना हो, राजनीतिक अपराध जगत भी हो, राजनीति भी हो इसके पीछे, ताकि कोई कम्युनल झगड़े या टंटे या कुछ भी ऐसा कराने के लिए हो। तो वास्तव में मुजरिम चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति समाज का हो, ऐसी घटना करने वाला आदमी को हम लोग ना तो हिंदू कह सकते हैं, ना मुस्लिम कह सकते हैं, न सिख कह सकते हैं, न ईसाई कह सकते हैं। वो सिर्फ कानून का मुजरिम है और उसको कानून सिर्फ उसे सजा की दृष्टि से देखेगा। ये बात तय होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ, और आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बारी बारी बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें बात करने का, इसमें ऐड करने का ऑप्शन मेरे को नज़र नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ऐड करूँ तो आप लोग इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। मैं आप सबको ऐड इसमें, एक सेकंड, आप सभी को मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर। ऐड करने का ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम सभी दोस्तों से एक हमारी गुजारिश है कि एक तो मुझे ऐड करने के लिए थोड़ा सा आप लोग इसमें मुझे यस यस जो भी है, इसीलिए मैं दोस्तों आपसे एक विचार विमर्श करना चाहता था मैं आपसे कि जो प्रियंका रेड्डी वाले मामले में घटना घटी या उसके अंदर फैक्ट छुप गए, वो फैक्ट इस केस में नहीं छुपने चाहिए। साबिया वाले केस में वास्तव में ही जो कुछ हुआ है वो वास्तव में ही सामने आना चाहिए। और इसमें हम सभी लोगों को, विशेष तौर से वकीलों से मेरा अनुरोध है कि वकीलों के होते हुए शासन और प्रशासन यदि आवारा होता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को वकालत नहीं आती है। अरे हम रोज जो बदमाश होते हैं, लुटेरे होते हैं, गुंडे होते हैं, उनसे रोज डेली निपटते हैं हम लोग, तो क्या इन लोगों से नहीं निपट सकते? तो मेरा कहना आप लोगों को यह है कि ये जो मामला है, इस मामले पर विशेष तौर से अपन नजर रखें कि साबिया के मामले में किसी निर्दोष को ना पकड़े तो वास्तव में ही जो एग्जैक्ट जो मुजरिम है वो पकड़े जाएं, और उन पर बाकायदा एक जो समरी ट्रायल होनी चाहिए, या कम से कम समरी ट्रायल होनी चाहिए, या जो भी ट्रायल जो कोर्ट फिक्स करता है वो ट्रायल पूरी चल करके बाकायदा उसे कानूनन साबित करके और उन पर सजा आयद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई फैक्ट ऐसा छुप जाए जिसके तहत असल में जो मुजरिम है वो मुजरिम ही छुप जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ऐड करने की कोशिश करता हूं। यदि कोई भाई मुझे ऐड करना सिखा दे इसमें, क्योंकि पहली बार मैं लाइव आया हूं। आप लोग जरा हेलो कीजिए इसमें।